Now, general solution of trigonometric equations. We know that principal solution vary x is vary from 0 to 2 pi. In general solution means generalized solution, x is vary from minus infinity to plus infinity. What is the meaning? General solution and principal solution. Suppose sin x is equal to 1 by 2. That is the trigonometric equations. And we know that sine, value of the sine is positive in first quadrant and second quadrant. कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होती है sin x की? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. मीन्स इसको मैं क्या लिखूंगा? sin x इक्वल टू sin 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखूंगा? sin x इज इक्वल टू sin, अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो 180 माइनस 30. मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? 30 डिग्री, और यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? 150 डिग्री. क्लियर? नाउ अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की यहां पर x की वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास में. वन इज 30 डिग्री एंड सेकेंड इज 150. इन जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे कि sin x इज इक्वल टू 1 बाई 2 क्वेश्चन में गिवन है. अगर मैं बात करूं कि मुझे पता है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वैल्यू ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन is repeat after interval 2 pi. 2 pi के इंटरवल के बाद में वापिस से वैल्यू क्या होंगी? रिपीट होंगी. तो वैल्यू ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज रिपीट आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 pi. मीन्स सपोज करो मुझे यहां पर 30 डिग्री दे रखा है. 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 1 बाई 2. तो 30 डिग्री अगर मैं पूरा वो एक 1 राउंड करके वापस से इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो यानी कि 360 प्लस 30 अगेन सेम वैल्यू देगा. मीन्स 270 प्लस 30 भी क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगा. सॉरी 720 प्लस 30 डिग्री भी क्या आएगा? सेम वैल्यू देगा. ठीक है ना? अगेन मैं अगर थर्ड राउंड काटूंगा तो उसके भी जो भी होंगे 1080 प्लस 30 डिग्री इज सेम वैल्यू देगा. मीन्स ऐसे ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा. अगर मैं 150 की बात करूं, 150 डिग्री यहां पर होगा, दैट इज 150 डिग्री, एंड ये क्या है? 30 डिग्री. तो 150 डिग्री पर भी अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूं, मीन्स 360 ऐड कर दूं, तो यानी कि 360 प्लस 150 डिग्री पर भी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी. सेम 720 प्लस 150 डिग्री पर भी वैल्यू क्या आएगी? सेम को आएगी, क्योंकि वापिस से 720 यानी कि 2 राउंड रोटेट होने के बाद में इसी पॉइंट पर आ जाएगा. यहां से स्टार्ट किया मैंने चलना और फिर मैंने 2 राउंड रोटेट किया तो वापिस से मैं इसी पॉइंट पर आ जाऊंगा, यानी कि 720 प्लस 150 डिग्री. तो ये जो सारी वैल्यूज होती हैं इनको बोलते हैं हम जनरलाइज वैल्यूज. यानी कि ये x की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो ये सब वैल्यू के लिए आंसर क्या देगा मुझे? 1 बाय 2. तो ये सारे सॉल्यूशन क्या होंगे? ये सारे सॉल्यूशन क्या होंगे? इसके x के होंगे. तो इन x के इन सारे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? जनरल सॉल्यूशन. अब इसको मैंने एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया. x इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 की पावर n 30 डिग्री. ठीक है ना? अगर sin x इज इक्वल टू दे रखा तो ये फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा कि कैसा आया. बट अब मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट करूं तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. जैसे मैंने n की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 पुट करूंगा तो मेरे पास में n की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, माइनस 1 की पावर 0 यानी कि 1 एंड 30 डिग्री. तो साइन 30 भी वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई 2. अगर n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो पाई माइनस 30 यानी कि आएगा 150 डिग्री आएगा. इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा. n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 पाई माइनस 30, 2 पाई प्लस 30 आएगा. ठीक है ना? 2 पाई प्लस 30 आएगा यानी कि 360 प्लस 30 यानी कि ये वाली वैल्यू आई. तो ये सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी ये वाली इक्वेशन. तो इसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन.
ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z यानी कि इंटीजर्स। तो ये डिफरेंस है बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी जो इस इक्वेशन, सारी मतलब सारी वैल्यू, ऑल वैल्यू ऑफ द x that satisfy of this equations, that is the general solution. And principal solution, value of x between 0 to 2 pi, all value of the x, but x की वैल्यू कहां से कहां वेरी होनी चाहिए, 0 से 2 pi। यहां पर कितनी आ रही है, ओनली 2 वैल्यू आएंगी किसी भी इक्वेशन की, 30 डिग्री 150 डिग्री। तो ये 2 वैल्यू ही आएंगी इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट जनरल सॉल्यूशन में मोर देन 2 हो सकती है, मोर देन 2 होती ही है, हो नहीं सकती, होती ही है, ठीक है ना। बहुत सारी वैल्यू होती है, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, जनरल सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट हम करते हैं। क्लियर। नाउ मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव एक्सिस की बात तो हो गई। पॉजिटिव एक्सिस पूरी लाइन किस में होगी, n पर, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सिस के अंदर मैंने बता दिया दैट इज अ पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस की जो पूरी लाइन है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n पाई से। नेगेटिव एक्सिस को 2n+1 इंटू पाई से। अगर पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो किससे, n पाई से, ठीक है ना। अब मैं नेगेटिव y एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव y एक्सिस के अंदर और पॉजिटिव y एक्सिस की, दोनों की बात करेंगे अपन। तो यहां पर क्या है, एंगल π/2। अगेन सपोज करो 1 राउंड कंप्लीट होता है तो 2 पाई प्लस π/2 मीन्स 5 π/2 देगा। फिर नेक्स्ट अगर सपोज करो आपने 2 राउंड कंप्लीट कर दिया तो क्या देगा आपके पास में, 4 पाई प्लस π/2 तो मीन्स 9 π/2। क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास में और अगर आप 3 राउंड कंप्लीट कर दिए तो कितना देगा आपके पास में, 3 पाई प्लस π/2। तो 3 पाई प्लस π/2 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 13 पाई अपॉन में 2 मीन्स π/2 यहां पर है 3 π/2, ठीक है ना। फिर 5 π/2। अगेन अगर आप में नेगेटिव y एक्सिस की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 7 π/2। 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दैट एंगल क्या है, पूरा का पूरा एंगल 3 π/2 को रिप्रेजेंट कर। अगर आपने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 3 π/2। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 LCM 4 पाई प्लस 3 पाई दैट इज 7 π/2 अगर 1 राउंड कंप्लीट होता है। सेम अगर 2 राउंड कंप्लीट होते हैं तो क्या देगा आपके पास में, 11 π/2। नाउ अगर आपके पास में 3 राउंड कंप्लीट होते हैं तो दैट इज 15 पाई अपॉन में 2 पाई। अगर मैं इनको सपोज करो इस तरीके से चलता रहेगा दैट इज इस तरीके से यहां भी। अब इस लाइन को यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस की बात कर रहा हूं, इस लाइन को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 4n, अगर मैं 4 का इसको ऊपर वाले को देखो 4n+1 इंटू 5। और यहां पर क्या लिखूंगा इसको जनरलाइज फॉर्म के अंदर 4n, यानी कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो क्या रहेगा रिमाइंडर 3। तो 4n+3 इंटू 5, ठीक है ना। इसको जनरलाइज फॉर्म के अंदर कैसे लिखा, 4n+1 अपॉन 5/2। चाहे वैल्यू पुट करके देख लो, n=0 पुट किया तो n=0 पुट किया तो क्या आएगा π/2, n=1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 π/2, n=2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9 π/2। तो जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख दिया मैंने, इसको इस फॉर्म में लिख दिया और इसको मैंने 4n+3 इंटू π/2 की फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। अगर आप इसको सीरीज वाइज भी देखें तो आप क्या आएगा π/2 3 π/2, 5 π/2 7 π/2, 9 π/2 11 π/2, 13 π/2 15 π/2। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर 17 π/2।
तो यहाँ पर 19 पाई बाय 2, यानी कि पूरी एक्सिस के अंदर अगर देखूं तो क्या आ रहा है मेरे पास में, पूरी वाई एक्सिस के अंदर मैं देखूं, वाई एक्सिस सॉरी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कह रहा हूं पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है। ये 1 पाई बाय 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11। तो पूरी वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पूरी वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर जनरलाइज फॉर्म के अंदर मैं लिखूं मैथमेटिकली तो उसको किस तरीके से लिखूंगा, पूरी वाई एक्सिस को 2n+1 इंटू पाई बाय 2, दैट इज, अगर पूरी वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 2। क्लियर। पूरी वाई एक्सिस को अगर मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं, पूरी वाई एक्सिस को और एक्स एक्स को, पूरी एक्सिस को जनरलाइज फॉर्म के अंदर अगर एंगल में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n पाई। इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 2। अब एक्सिस को मैं डिवाइड कर देता हूं 2 पार्ट्स में, वन इज नेगेटिव एक्सिस, सेकेंड इज पॉजिटिव एक्सिस। तो यहां पर तो क्या आएगा, नेगेटिव एक्सिस के अंदर ओड मल्टीपल ऑफ द पाई मीन्स 2n+1 इंटू पाई, और यहां पर क्या आएगा आपके पास में, इवन मल्टीपल ऑफ द पाई पॉजिटिव एक्सिस के अंदर। इवन मल्टीप्लाई को कैसे लिखते हैं, 2n पाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन n पाई। सेम यहां पर भी है कि इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, सेकेंड इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस को किससे लिख रहा हूं मैं, 4n+3 इंटू पाई बाय 2, और पॉजिटिव एक्सिस को किससे लिख रहा हूं, 4n+1 इंटू पाई बाय 2। तो ये जनरलाइज फॉर्म है कि आपको एंगल की पता होनी चाहिए, एक्सिस वाई एक्सिस और पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आप n की वैल्यू कुछ रखें तो जनरलाइज वैल्यू ये आएंगी। क्लियर। वी नो दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हेयर एंगल इज 0 डिग्री, हेयर पाई बाय 2, हेयर पाई, हेयर 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई। अब मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्सिस पर। अगर सपोज करो 1 राउंड कंप्लीट हुआ तो क्या आया, 2 पाई। 2 राउंड कंप्लीट हुआ तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 पाई प्लस 2 पाई, दैट इज 4 पाई। अगर सपोज करो 3 राउंड कंप्लीट किया मैंने, 1 2 एंड 3, देन कितना एंगल आएगा इस पर, 6 पाई एंड सो ऑन। क्लियर। इस तरीके से लगेगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी कि इसको जनरलाइज अगर फॉर्म के अंदर लिखूं इस एंगल को तो क्या लिखूंगा मैं, इस लाइन को 2n पाई, यानी कि क्या आ रहा है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इस तरीके से चलेगा, यानी कि इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई। इवन, इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस को इन जनरलाइज के अंदर। और मैथमेटिकली जनरलाइज के अंदर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, 2n पाई। क्लियर है। नाउ मैं नेगेटिव एक्सिस की बात करता हूं। नेगेटिव एक्सिस में क्या होगा कि दैट इज द पाई, अगर यहां से यहां तक रोटेट किया तो दैट इज द पाई, एंड पाई के बाद में अगर 1 राउंड और रोटेट कर दिया, 1 राउंड और रोटेट कर दिया तो पाई के बाद में क्या आएगा, पाई प्लस 2 पाई, दैट इज 3 पाई। अगर थर्ड राउंड और 2 राउंड और रोटेट कर दिए, पाई तो है ही यहां पर, और 2 राउंड रोट कर दिए तो मतलब 2 राउंड रोटेट होने के बाद में कितना जाएगा,
पाई प्लस 4 पाई मीन्स 5 पाई। ऐसे अगर 3 राउंड रोटेट कर दिया तो कितना आएगा 7 पाई। मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है एंड सो ऑन इस तरीके से चलती जाएगी। ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है ओड मल्टीपल ऑफ 5, ओड मल्टीपल ऑफ 5। अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा मैथमेटिकल के अंदर ओड को कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू 5। यानी कि ये वाली जो लाइन है नेगेटिव एक्सेस ये किसको रिप्रेजेंट करेगी एंगल की फॉर्म के अंदर जनरलाइज लिखेंगे तो इस फॉर्म में 2n प्लस 1 इंटू 5। अगर पूरी एक्सेस को देखें इस पूरी एक्सेस को तो ये वाली पूरी जो एक्सेस है इस पूरी एक्सिस की बात कर रहा हूं। यानी कि ये क्या दे रहा है ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या दे रहा है इवन मल्टीपल ऑफ द पाई। यानी कि इस पूरी एक्सिस को अगर मैं देखूं तो इसको मैं जनरलाइज के फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं एन पाई। मीन्स पाई की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो यहां पर आ जाएगा, पाई की वैल्यू मैंने 2 रखी तो यहां पर आ जाएगा। 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा पाई, 2 रखूंगा तो 2 पाई यानी कि इस पॉजिटिव एक्सिस पर आ जाऊंगा। 3 पाई रखूंगा तो यहां पर आ जाऊंगा, 4 पाई रखूंगा तो मैं यहां पर आ जाऊंगा। एन की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो क्या आएगा 3 पाई, तो 3 पाई यानी कि यहां पर, और एन की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी तो यहां पर। यानी कि ये जो पूरी वाली लाइन है अगर मैं इसको पूरी वाली लाइन के अंदर एंगल के अंदर जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा पूरी लाइन पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस। इस पूरी लाइन को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा एन पाई। क्लियर है ये। नाउ नेक्स्ट केस फर्स्ट फॉर जनरलाइज सॉल्यूशन that is sin theta equals to 0, cos theta equals to 0, tan theta equals to 0 के लिए। First we talking about sin theta equals to 0। Now sin theta equals to 0 दे रखा है तो first we consider a circle that center of origin O and radius is R, small r, and point P is x comma y। Coordinate of the point P is x comma y. Now we know that distance is y and that distance is x because coordinate क्या है इसके x comma y। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस क्या होगी x और ये वाली डिस्टेंस इज y and that is the right angle triangle। Now sin theta we know that perpendicular upon में hypotenuse means here perpendicular is y and hypotenuse is r because radius क्या है इसकी r, तो ये hypotenuse भी क्या होगा r, तो यानी कि y upon में r। क्लियर। Now y upon r and given है क्वेश्चन में sin theta equals to 0 मीन्स यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास में इक्वेशन y अपॉन r इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो y इक्वल टू 0। अब y 0 कहां पर होता है वी नो दैट y 0 इन एक्सेस, पॉजिटिव एक्सेस पे भी y 0 होगा, नेगेटिव एक्सेस पे भी y 0 होगा। y0 आ रहा है मीन्स अगर मैं जनरलाइज करूं तो वो कहां पर आ रहा है x पर आ रहा है, एक्सेस पर, x एक्सेस पे क्या आ रहा है y0 आएगा। और x एक्स के लिए मैंने आपको बताया कि जनरलाइज वैल्यू क्या होती है थीटा की, दैट इज n पाई। क्या होती है n पाई। मीन्स साइन थीटा इक्वल टू अगर आपको 0 दे रखा है क्वेश्चन में तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप n पाई। कैसे आया मैं आपको इन पता हूं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज y अपॉन r, y अपॉन r इक्वल टू 0 दैट मीन्स y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 को कौन सेटिस्फाई करेगा x x मीन्स एक्सेस पे एंगल क्या होता है दैट इज n पाई। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के एक्सेस पे एंगल क्या होगा n पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में n पाई। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। If sin theta equals to 0 then theta equals to n पाई। नाउ सेकेंड बात करते हैं अपन cos थीटा की।
when cos theta equals to 0 given. Now cos theta equals to 0 given है, that means cos theta 0 given है, तो cos theta equals to क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स बेस क्या होगा इसमें, x एंड हाइपोटेनियस अगेन r, हाइपोटेनियस तो r ही रहेगा. मीन्स अगर मैं इस वैल्यू के अंदर पुट करूं, ठीक है ना, cos थीटा क्या है, x अपॉन r, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी cos थीटा की, तो x अपॉन r इक्वल टू 0. क्लियर, x अपॉन r इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा. मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, 0. एंड x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज y एक्सिस को. किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को. ये पॉजिटिव y एक्सिस भी हो सकती है, नेगेटिव y एक्सिस, दोनों पर क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगा, 0 आता है. और जनरलाइज वैल्यू लिखूं कि y एक्सिस के अंदर, एंगल के अंदर वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, y एक्सिस के. अगर y एक्सिस के अंदर बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पर. पॉइंट कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पर. तो y एक्सिस पर अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2n प्लस 1 बाई 2. मीन्स कोस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो दैट मीन्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 इज जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट आता है कि थर्ड पॉइंट कि tan थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है. नाउ tan थीटा वी नो दैट इज sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 0. मीन्स sin थीटा इक्वल टू 0 एंड sin थीटा 0 के लिए मुझे जनरल सॉल्यूशन पता है, थीटा इक्वल टू n पाई. क्या आ गया अगेन, n पाई. इसका जनरल सॉल्यूशन तो मुझे पता है, मैंने अभी इसको ड्राइव किया था. जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0 के लिए दैट इज n पाई. यानी कि tan थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उसका भी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इफ sin 2x equals to 0, find the general solution. We know that if sin theta equals to 0, then theta equals to क्या होता है, n पाई. Here theta के प्लेस पे क्या है, 2x. Means 2x is equal to n पाई. तो x equals to क्या आ गया, n पाई बाय 2. So general solution of this equation is n pi by 2. Now second question. Question number second, if cos 3x by 2 equals to 0, then find the again general solution. Means cos 3x plus by 2 equals to 0, we know that if cos theta equals to 0, then theta equals to क्या होता है, 2n plus 1 into pi by 2. एंड थीटा की प्लेस पर यहां पर क्या है, 3x by 2. मीन्स 3x by 2 equals to 2n plus 1 into pi by 2. मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 by 3 2n plus 1 इंटू पाई बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 3. दैट इज, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा. क्लियर, x की वैल्यू ये आएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, दैट इज tan 3x by 4 equals to 0. Now we know that if tan theta equals to 0, then general solution of this one, theta equals to n pi. Similarly यहाँ पर theta की प्लेस पे क्या दे रखा है, 3x by 3x upon 4. Means 3x upon 4 is equal to क्या आएगा, n pi.
मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n पाई अपॉन में 3। 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n पाई अपॉन में 3। 4 को इधर ले गए तो मल्टीपल में होगा एंड 3 इन डिवाइड। अगेन क्वेश्चन क्या है 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। tan 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 0 एंड वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 0। जनरलाइज सोल्यूशन क्या होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई एंड थीटा के प्लेस पे क्या है 3x बाय 4 तो इसको n पाई के इक्वल लिख दिया एंड x इक्वल्स टू दिस वन। सो जनरल सोल्यूशन इज दिस वन इज ये। क्लियर।